ठीक है। तो और हमने क्या सीखा, एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग की बता देता हूँ। किसी भी सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर एच के और रेडियस आर है वो ये हो जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इससे इसकी दूरी हमेशा आर ही रहती है, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज आर। अच्छा, ये कंसेप्ट आगे भी काम आएगा, ये इस इक्वेशन निकालने के लिए नहीं काम आता है, ये और जगह भी काम आएगा ये चीज़ कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसकी सेंटर की दूरी यहाँ से हमेशा रेडियस के बराबर होती है, वो इससे ही क्वेश्चन बनेगा। और जिस सर्कल का सेंटर 0 0 होता है, मतलब एच और के को 0 0 रख दूँ तो इक्वेशन याद रखती है। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन खुलेगी, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे क्यों लिखी है मैंने, मान लो ठीक है, अगर मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ऐसे कोई इक्वेशन हो, इसको अगर हम खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये हो जाएगी माइनस 12। अब इसकी जो शक्ल है वो ऐसी ही बन गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स की टर्म्स है, ये 2gx बराबर माइनस 4 हो गया समझ लो, और 2fy मतलब माइनस 6 हो गया, ये y की टर्म्स है और एक कांस्टेंट। तो किसी भी इक्वेशन को ऐसी जो इस फॉर्म में इक्वेशन होती है उसको जब हम खोलते हैं तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है, इसलिए तो दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये आपको याद रखनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx लिख लो प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, उसको देखना ध्यान से। ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लेना जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब x के सामने प्लस भी हो सकता है, x के सामने माइनस भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ माइनस है कि यहाँ प्लस है, क्या है, कुछ नहीं। h के तो पॉइंट है, h के तो कैन बी -2 -3, इट कैन बी 2 3, इट कैन बी -2 3, इट कैन बी 3 -2, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है वो सेंटर पे डिपेंड करेगा, सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन से ये निकालना चाहूँ, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है मुझे ये नहीं, और मेरे से कहा जाए भाई फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसके दो तरीके हैं करने के। अगर जनरल इक्वेशन दे रखी है इस तरीके की, तो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहला काम ये ध्यान रखना, सर्कल की इक्वेशन में जब भी सेंटर और रेडियस निकालोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, 1 +1, माइनस भी नहीं +1। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये बन जाएगी इस फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आधा करो और साइन बदल दो। जैसे अगर मान लो यहाँ कोफिशिएंट है 2g, तो 2g का आधा कितना हो गया, g के सामने क्या साइन है प्लस, तो इसका क्या हो गया माइनस। ऐसे ही इसका क्या हो गया y, इसको कोफिशिएंट को आधा करो और उसका साइन बदल दो, तो ये दिस इज कॉल्ड, दिस इज सेंटर ऑफ द, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर क्या था, इससे पहले जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, 2 3 पॉइंट लेके लिखी थी ना, तो क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो क्या बनी थी इक्वेशन, बता दो फाइनल, अगर लिखी हो तुमने तो लिखी थी, ऐसी थी शायद, है ना,
ये इक्वेशन यही बनी थी जिसका रेडियस 5 था और सेंटर 2 और 3 था, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन बन के आ गई थी मेरे पास। अब उसका सेंटर हमें पता था 2 3 है, रेडियस इसका हमें पता था 5 है, उसी की हेल्प से हमने ये इक्वेशन निकाली थी। अब मान लो ये इक्वेशन दे रखी हो, तुमसे कहा जाए सेंटर और रेडियस बताओ मुझे, कैसे निकालेंगे? तो सेंटर का बता दिया मैंने, x के सामने जो भी कोफिशिएंट है उसको आधा करो, उसका साइन मतलब 2 आ गया भाई, 4 का आधा कितना 2 और उसका साइन माइनस है तो प्लस हो गया, तो 2 3 हो गया, ये देखो सेम आ गया। अब तुमसे कहा जाए रेडियस और बता दो उसका क्या होगा। तो रेडियस बताने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, g² प्लस f² माइनस c इसका रेडियस कैसे निकालना है, g² प्लस f² माइनस c इसका। अब देखो निकाल के देख लो, g क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये ध्यान देना बेटा, ये लिखो मत, समझ लो पहले, लिखना तो बाद में हो जाएगा। सेंटर था हमारा इस जनरल का माइनस जी माइनस है, तो ये माइनस जी और ये माइनस है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी सेंटर आता है वो माइनस जी माइनस एफ के बराबर होता है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ये है। तो g की वैल्यू कितनी है -2, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो g = -2, f = -3। ये समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो g -2 है तो -2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, और c क्या है जो कांस्टेंट होता है, ये दिस इज द कांस्टेंट, या तो प्लस c है ना, तो c किसके बराबर आ गया -12, तो माइनस इसका, तो देखो ये 4 + 9 और +12 इसका अंडर रूट, तो देखो 13 + 12 = 25, इसका अंडर रूट 5। तो आपका रेडियस था ना 5 ही, ये था 5, आपने फिर से 5 निकाल के बना दिया, ठीक है। इससे मैंने ये लिखी थी और इससे मैंने फिर से सेंटर रेडियस निकाल के आपको बताया। अब एग्जाम में क्या आएगा, ऐसी क्वेश्चन है, तुमसे कहा जाएगा भाई इससे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गई सबको? ये तो है जनरल तरीके से सॉल्व करना। इसको अब लिख लो, इसकी इक्वेशन ये लिख लो, फॉर्मूला लिख लेना, कहाँ गया ये फॉर्मूला लिख लो और सेंटर लिख लो ये। देख वैसे तो स्क्वायर है तो फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, तू यहाँ दिखाएगी अगर इनका स्क्वायर करके, अगर तू यहाँ लिखेगी 2 का स्क्वायर तो गलत हो जाएगा, पर अगर तू लिखेगी 4 + 9 तो सही है। तो तुझे मुझे क्या पता है इसने माइनस का स्क्वायर कराया कि प्लस का स्क्वायर कराया, समझ में आ रही है मेरी बात? पर तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड नो कि अगर इसका सेंटर ये है और तुमने सेंटर 2 3 निकाल रखा तो जी क्या होगा, -2 होगा, है ना। जब यह g को -2 रखेगी तो यहाँ -4x बनेगा। देखिए अगर f को यहाँ पर -3 रखेगी तो ही तो -6 बनेगा, नहीं तो प्लस हो जाएगा अगर तुमने उसको सेम रख लिया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सीख लो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से करना है तो वो भी सीखो। हमारे पास ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रब कर दो उसको, लिख लिया सबने? इसे लिख क्यों नहीं है, तो बस ये लिख लेना बेटा, इन क्वेश्चंस को तो उतारा करिए, तो बहुत सारे करेगी अभी, सिर्फ फॉर्मूला लिख ले उसका। इसको सीखना अच्छे से, क्योंकि आपके कोर्स में पहले पिछली बार हटा दिया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरीका होता था क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हटा दिया था आपके कोर्स से, 10वीं में नहीं था। तो इसको मैं अभी सिखा रहा हूँ, ये अगले साल बहुत ज़्यादा काम आएगा इंटीग्रेशन, तो इसलिए इस टाइप को सीख लेना अच्छे से।
पहले क्या करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लो और कॉन्स्टेंट को ले जाओ राइट साइड, ऐसे लिखो पहले, ठीक। अब मुझे इसका स्क्वायर बनाना, कंप्लीट करना है। तो जो x का कोफिशिएंट है 4 है, उसको आधा करो, 2 हो गया, उसका स्क्वायर करो, फिर 4 हो गया, 4 को ऐड कर लो और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 को ऐड कर लो, मतलब जो तुम्हारा इसका कोफिशिएंट था उसका आधा करा, आधा आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करा, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा। ऐसे ही इसमें करो, y का कोफिशिएंट 6 है, उसका आधा हो गया 3, उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 3, उसी को ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब उसका क्या फायदा हुआ, जो ये पार्ट है इतना, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन रहा है ना, 2 इंटू 2x बन रहा है, तो ए स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस 2 का कंप्लीट हो गया स्क्वायर। ये माइनस 2 का स्क्वायर जो था 4 को उधर ले जाऊंगा मैं, वो 12 के पास प्लस 4 चला गया, और ये इतना हिस्सा क्या बन गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको चार्ज कर दूंगा, 12 प्लस 4 और प्लस 9, इसको भी कर दूंगा। तो अब देखो ये वही टाइप बन गई, ये 25 ही हो गया, इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब तुम देखो ये वही टाइप बन गई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे ना कंपेयर, तो इसका मतलब h जो होगा यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो h कितना हो गया 2, तो सेंटर आ गया 2, और यहाँ k क्या हो गया 3, तो h के सेंटर हो गया, और रेडियस कितना आ गया 5। समझ में आई बात, समझ में आ गई, सबको आ गई समझ में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, क्योंकि तुमने 10th में नहीं कर रखा था, और ये एग्जाम इसमें 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब टाइप्स है कई सारी, उनमें सब में यूज़ होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि करना क्या है, जब भी आपको कंप्लीट करना है स्क्वायर, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो है कोफिशिएंट लिख, अच्छा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तब जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, माइनस भी नहीं, +1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई स्क्वायर माइनस 6। फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट जो है उसको आधा करो और उसका स्क्वायर करो, ऐसे ही यहाँ पर 4 का आधा 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिया, उसे ही ऐड करो, उसे सब्ट्रैक्ट करो। ऐसे ही यहाँ वाई का कोफिशिएंट जो भी है उसको आधा करो, मतलब 3, उसका स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अलग निकाल लोगे। ये माइनस वाला कभी नहीं आता इसके साथ, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, अगर यहाँ माइनस लिख दोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बस ये दूसरा तरीका ऐसा करने का जिससे सेंटर और रेडियस आपके पास। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज टचिंग बोथ द एक्सिस। अब देखो ये पॉइंट जो होगा ये बराबर ये है ना, रेडियस ही होगा, तो जो भी रेडियस दे रखा होगा आपको वो इसका सेंटर होगा, क्योंकि ये तो हमेशा सेम ही रहना है और दोनों को टच करना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर क्या हो गया RR। अगर तुम सेंटर ले लेते हो HH, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर इससे ले रहे हो तो x माइनस r का होल स्क्वायर
वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगर आप एच एच ले रहे हो उसको तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। के ले रहे हो तो एक्स माइनस के का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर के का स्क्वायर। तो जो भी आप सेंटर लेते हो, अब ये ऐसे क्वेश्चन में रेडियस ही गिवन होता है, ठीक है। रेडियस गिवन होगा तो तुमसे कहेंगे सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट्स रेडियस इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो रेडियस से ही आप सेंटर बता सकते हो, क्योंकि टच कर रहा है 2 2 है ना, रेडियस 2 हो जाएगा, सेंटर भी 2 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। तो तीनों चीज आपने बता दी। तीनों केस हो गए, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, और तीनों को टच, दोनों को करेगा टच तो क्या होगा। हो गया। अब आता है हमारा एक और केस, जब सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और इट इज कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लिख लीजिए जल्दी हो गया, सबका लिख लिया सबने, ये थी हो गया बेटा। पीछे तेजस, अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, पासिंग थ्रू द सेंटर ओरिजिन और ये डिस्टेंस और यहाँ पर इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इस तरह की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बस आप बना लो। ये वो में से निकलता बोल रहा है। ठीक है, तो ये 0 0 से पास, इसका रेडियस मान लो सेंटर एच के और रेडियस है इसका आर। रेडियस क्या है आर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लगेगी आर। अब आप समझना ध्यान से, अगर पॉइंट एच के है तो ये क्या दूरी हो जाएगी के। पॉइंट मार्क करते हैं तो कैसे मार्क करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली बात समझते हैं। 2 3 अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2। ये 2 ये 3। अगर मैं इस सेंटर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये है ना, मान लो ये एच के है, तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस वो तो के होना चाहिए, और ये जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए h। देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए h, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए h। तो रेडियस कितना होना चाहिए h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है और ये h है और ये k है, तो r कितना आ जाना चाहिए h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब कोई सर्कल दे रखा हो आपसे भाई, उसका सेंटर जो है आपको दे रखा है और ऐसी कंडीशन बता दी उसने कि भाई इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, और आपसे कहा जाए रेडियस नहीं गिवन होगा वहाँ, और रेडियस गिवन नहीं होगा, तो वहाँ रेडियस तो तुम निकाल लोगे आर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सेंटर दे रखा है उसने और आपसे कहा जाए इक्वेशन निकालो, तो आप क्या निकालोगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या होगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो इसमें दोनों तरफ से h स्क्वायर k स्क्वायर कट जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी कर्व विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नहीं होता उसमें, जैसे लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c में से हटा दिया था c हमने, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको वो भी तो करना चाहिए ना सेटिस्फाई। अगर मान लो इक्वेशन ऐसे दे रखी है, सपोज करो आपको, ध्यान से समझना है इसको, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, कोई भी कर्व हो उसका नाम कुछ भी हो, इफ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन इट विल नॉट कंटेन कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि इसमें 0 0 डाल के देखो बराबर आता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड। एक्स वाई की जगह 0 0 डालो, अगर ओरिजिन से पास हो रही है कोई भी कर्व या लाइन, तो उसकी इक्वेशन को 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो करना चाहिए, तो क्या यहाँ पर 0 0 डालने से फाई बराबर 0 नहीं आ रहा? क्या आ रहा है ना? फाई बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देयरफॉर दिस सर्कल डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अगर मैं इस फाई को हटा दूं इस पर से, नाउ इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, इसको सॉल्व करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आप देखो ये दोनों में दोनों कट गए, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? विदाउट कांस्टेंट। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hx 2ky कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो कोई भी सर्कल, कोई भी कर्व, सर्कल नहीं, कोई लाइन कर्व कोई सी भी जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, अभी 2 टाइप छोटी छोटी सी और रहेगी, वो भी बता देता हूँ। लिख लो फटाफट इसको, ये बस ये नोट डाउन कर लेना और बाकी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बना लेना फिगर जरूर, और ये फिर ऐसे लिख लेना इसको सारे, ये नीचे वाले की जरूरत नहीं। सर्कल स्कूल में शुरू हुई, स्ट्रेट लाइन हो गया, परमुटेशन पे ही हो। तो अभी तेरे एग्जाम में कितने चैप्टर्स आए थे? सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे है और इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट होगा ये कैसा होगा? a, 0 ऐसे ही होगा ना, या r, 0 0 और ये डिस्टेंस ये हो जाएगा, रेडियस जो है। तो कोई भी सर्कल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे और टच कर रहा हो, एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास हो रहा हो, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट नहीं होगा, देखो a स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा। तो ये ऐसे तो बन जाएगा, क्योंकि प्लस a स्क्वायर इधर से प्लस a स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at x axis and which is passing through the origin। ऐसे ही सेम अगर कोई सर्कल y एक्सिस पर सेंटर हो उसका, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा? वो a हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जिससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
which is passing through the origin and center lies on y axis. ये लिख लेना लाइन जो मैं बोले जा रहा हूँ बार बार, जब भी ध्यान नहीं. Passing through the origin and center lies on x axis, passing from the origin and center lies on y axis. ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे. इसने कहा इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो which passes through the point of intersection of two lines. मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ से सर्कल पास हो जा रहा है और इसका सेंटर दे रखा है आपको 2 कॉमा. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है लाइन का. हमें दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है. दो लाइंस को आपस में सॉल्व करो साइमल्टेनियसली तो विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इन दोनों को सॉल्व कर लो. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ये तो था ही आपके पास. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 11x = 55, x आ गया 5 और y कितना आ गया ये आपका 27 - 20 that is 7. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 5, 7. पहला काम तो ये हो गया. अब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरत होती है, सेंटर और रेडियस. सेंटर रेडियस, सेंटर है, रेडियस कैसे निकालेंगे, दोनों को पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के. सेंटर का और जो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है इससे इसका डिस्टेंस निकालना है. तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, व्हाट विल बी द रेडियस. रेडियस हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3. -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 इसका होल स्क्वायर. तो ये कितना हो गया जी 9. 3 हो गया, 3 9 हो गया और ये कितना हो गया 100 हो गया. 109 आ गया r². और इक्वेशन क्या होती है x - h h a है हमारा माइनस में तो y + 3 हो जाएगा. है ना, इक्वेशन हमारे पास है x - h + y - k. तो माइनस पहले ही है, माइनस ये का प्लस हो गया = 109. ये आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल. आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको एक्सपेंड करके जनरल फॉर्म में भी ला सकते हो. नंबर नहीं करते दोनों तरफ है जी. 109 है, 100 मत लिखिए ना इसको. 109 ठीक. हो गया. बात ज़्यादा करता है, काम कम करता है. जल्दी जल्दी करिए. अभी टेंजेंट बना देता हूँ, चिंता कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन टेंजेंट का ही है. 10th जैसे ही है तो 10th जैसे ही तो है, टेंजेंट उसमें तो थे. अभी टेंजेंट बना देता हूँ. Find the equation of the circle
having center at 3, -4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 is equal to 0. ठीक है, टचिंग द लाइन का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये ऐसे था, ठीक है, इसका सेंटर दे रखा है 3, -4 और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 5x plus 12y minus 12 is equal to 0। अब हमें पता है कि रेडियस क्या होगा, यहाँ से डालूंगा तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। जहाँ टेंजेंट होता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, रेडियस इज ऑलवेज टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमेशा r इसके परपेंडिकुलर होता है लाइन। तो अभी हमने ये भी सीखा कि पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो d हमने सीखा था भाई ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन a² प्लस b² का अंडर रूट। ये हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन सीखा। तो 5 × 3 प्लस 12 × -4, इसमें डाल देते हैं पॉइंट को, -12 इसका मॉडुलस अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो नीचे 13 आ जाएगा, ऊपर 15 -48 -12 अपॉन 13 आ जाएगा और ये हो गया 60। 60 में से इसे माइनस करोगे तो 45, तो 45/13 ये इसका क्या हो गया, रेडियस आ गया। दिस इज द रेडियस। जो डिस्टेंस ये निकाल रहे हैं दिस इज रेडियस। अब सेंटर भी है और रेडियस भी है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 45/13 इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, बहुत लंबा हो जाएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, कर दूं?
सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, रेडियस 5 है। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो कैसा होगा, a,0 सेंटर होगा a,0 टाइप का। और वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इससे उससे कंफ्यूज नहीं होना जो मैंने पहले कराई थी। ये कहीं भी हो सकता है, बस उसका एक्स एक्सिस ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और 2-3 पॉइंट से पास हो, बस ये याद रखिए। सेंटर हमारा क्या है, a,0, ठीक है, ऐसा दे रखा है ना। और रेडियस भी दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 5 दे रखा है। इसका मतलब a,0 से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, a-2 का स्क्वायर प्लस 0-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये देखो a-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 - 9 विच इज इक्वल टू 16। a-2 आ गया प्लस -4, a की 2 वैल्यू आ गई, 4 तो 6 और -2। तो इसका मतलब ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल हैं जिनका सेंटर 6,0 हो और एक का -2,0। मतलब यहाँ भी कहीं सर्कल हो सकता है लाइक दिस, तो यहाँ सेंटर कहीं उसका हो, ठीक है। ये नेगेटिव वाला, तो इसका सेंटर 6,0 हो सकता है या -2,0 हो सकता है। तो आपको निकालनी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप कैसे निकालोगे, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x² प्लस y² और -12y और x आएगा, अच्छा सॉरी 12x, और कितना बचा जी, +11। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, जिसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। वो भी लोगे ना, दोनों निकालो, मैंने बताया ना 2 हो सकते हैं, एक तो निकाल दी मैंने, बाकी दूसरे तुम निकाल लो अपने। दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ, चलो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5। ये इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो भी हो गया भाई। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अभी हमने एक इक्वेशन बनाया था, कैसे बनाया था ना, पासेस थ्रू ओरिजिन और कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 4, ये 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस। तो हमेशा एक्स एक्सिस से जो होता है वो पहले दिखा जाता है, ये 3 है और दिस इज 4। अब पहले समझना, उसके बाद उतारना है इसको, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
अब अगर इसका पूरा लेंथ 3 है, इसकी पूरी लेंथ 4 है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ इसको सेंटर से, तो ये इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना, ये कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे ही अगर यहाँ से कॉर्ड पे ये कॉर्ड है ना, यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3/2, ये मेरा 2 है तो ये भी 2 हो गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ तो सेंटर क्या आ जाएगा मेरा, सो ये रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, फिर एक का हो गया 16 और 9 25/4, इसका अंडर, दिस इज रेडियस, रेडियस कितना आ गया जी 5/2। इतनी बात समझ में आती है, तो सबको आगे समझ में नहीं आई, समझ में क्या को आगे, शिक्षा को आगे पीछे आगे बेटा, ठीक है। अब ये रेडियस हो गया 5/2, सेंटर कैसे लाऊंगा, जब ये दूरी पता है मुझे 2 है, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और ये दूरी पता है मुझे 3/2 है, तो ये 3/2 होना चाहिए, तो ये सेंटर क्या होना चाहिए 3/2, 2 होना चाहिए कि नहीं भाई। ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये दूरी तो y कोऑर्डिनेट की होनी चाहिए, और ये दूरी x कोऑर्डिनेट की होनी चाहिए वाली, तो वो 3/2 ही तो है, 3 का आधा 3/2, यही दूरी ये होगी, यही दूरी ये होगी, तो ये पॉइंट सेंटर क्या हो गया 3/2, 2, रेडियस क्या हो गया 5/2, डाल दो उसके अंदर। इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। ये आप बस आगे बात, हाँ जी बोलो, किसको ले, हाँ बोलिए, मेरे को लगा कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स, मतलब ऐसे 2 सर्कल हो सकते हैं which passes through 2 points on x axis, तो हम एक ही बनाएंगे पहले फिलहाल, फिर दूसरा बनाएंगे। उसने बोला है ना इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स, तो नहीं तो बोलता तो हम एक ही बना देते, पर उसने बोल ही दिया तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो which passes through 2 points on x axis and which are at a distance of 4 from the origin, और रेडियस 5 है उसका। बताओ कैसे करेंगे, बनाओ डायग्राम, बनाओ, क्या बनाएगा, ऐसे ले लो, ठीक है, और इसका सेंटर इसके ऊपर ही लाई करेगा, क्यों करेगा, ये 4 है, ये -4 है, इसने बोला है क्वेश्चन, उसने बोला विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट से पास कर रहा है जिनका डिस्टेंस 4 है फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन से ये दूरी 4, ये दूरी 4, ये परपेंडिकुलर तो होता ही है। अब जब ये दूरी बराबर है तो इसका मतलब ये रेडियस ही तो होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो, मतलब रेडियस नहीं, ये सेंटर ही तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये बराबर ये है, मतलब दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एक्सिस, क्योंकि दूरी बराबर है दोनों, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, ये सेंटर पर ही हो सकता है, और कहीं नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो ये लाइन सेंटर ही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, आगे समझ में। अब वो बाद में करेंगे, अभी पहले इसको तो ना, तो ये दूरी हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की 5, क्योंकि रेडियस गिवन है, और ये दूरी हो गई मान लो 4, है
ना, या इधर से ले लो और तुम्हें माइनस का चक्कर हो रहा है। माइनस तो केवल कोऑर्डिनेट उसके डायरेक्शन को बताता है, बाकी और कुछ नहीं होता। डिस्टेंस तो 4 ही है, तो ये 4, ये 5, तो ये कितना आ गया 3। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसके अंदर। 25 का स्क्वायर माइनस 16, तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 आएगा, उसका अंडर रूट आएगा 3, तो ये डिस्टेंस हो गया 3। ठीक है, अब डिस्टेंस जब 3 हो गया तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0, समझ में आ गई बात नहीं? तो अब आपके पास इसकी इक्वेशन तो निकल आई, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब ये सेंटर नीचे भी तो हो सकता है भाई, ये यही कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है कि सेंटर यहाँ रख के ऐसे खींच दूं मैं, इसको यहाँ से टच हो जाएगी, वो सर्कल ऐसा चला जाए, इन दो पॉइंट से जाए पास होके, और उसका सेंटर नीचे हो बिलो एक्स एक्सिस, तो सेंटर कैन बी 0 माइनस 3। कंसेप्ट वही है, बस 0 माइनस 3 सेंटर हो जाएगा, रेडियस विल बी 5, और आपकी दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। वो नीचे बन जाएगा, ऐसे करा ना। बेटा 0 के आगे ना कुछ भी नहीं साइन लगता, न्यूट्रल है वो, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और दूसरी बात ये है कि 0 से बड़ी चीज़ों को ये पॉजिटिव बोलते हैं, और 0 से छोटी चीज़ों को नेगेटिव बोलते हैं। तो 0 कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, हो गया बेटा। लाइन मिरर, मिरर मेरा लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द, अब जैसे मान लो ये पहले इसके सेंटर निकाल लो, तो -4, 8 है ना, ये सेंटर हो गया। सो इसका x के कोफिशिएंट को आधा करा, साइन बदल दिया, y के कोफिशिएंट को आधा करा, साइन बदल दिया। सेंटर निकालना समझ में आ गया। ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, करेगा कि नहीं। और x = 0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस। इस y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x = 0 होती है। तो मतलब मेरा सर्कल जो है वो ऐसा है, इससे टच हो रहा, जब तो इमेज अगर निकालूंगा इधर, तो इसकी इमेज कहाँ आ जाएगी, 4, 8। सेंटर क्या हो गया
4 कॉमन है, रेडियस विल रिमेन सेम, रेडियस में तो कोई अंतर आना ही नहीं। अब इसका रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका ये रेडियस हो गया। तो ये हो गया 16 प्लस 64 माइनस 64, ये कट गया, ये आ गया 4। तो रेडियस इसका भी 4 ही रहेगा। इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। बस आगे बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन था ये। y की तरफ नहीं है, क्या बेटा, y की तरफ है। उसने लाइन दी ना x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और अगर ये देता कि y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस, तो फिर मैं उसको ऐसे लेता नीचे, तो उसकी इसको सेंटर, इसी का सेंटर क्या हो जाता, -4 -8। हो गई ना चेंज हमारी, इसकी चेंज हुई, उस वाले से ही ऐसी ही बन गई ना। नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्यों होता, क्यों माइनस, क्यों होता, ये क्यों नहीं हो सकता था? तो हो जाने दे, तुझे क्या लेना देना, तेरा सेंटर इस वाले का, अगर इसकी इमेज अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ तो देख ले, इसका सेंटर -4,8 है, इसका -4 -8 हो जाएगा, बस यही तो होगा। इक्वेशन में फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, वो तो कहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ +16 होना जरूरी नहीं है, उसके लिए +16 हो भी सकता है, कोई और इक्वेशन हो वो वहाँ होगा सेंटर सर्कल। अगर यहाँ +16 होता तो इसका आंसर क्या हो जाता हमारे पास, -8, तो -4 -8 हो जाता, तो -4 -8 कहाँ होता, फिर यहाँ होता। अगर इसका यहाँ +16 होता तो फिर ये -4 -8 हो जाता, वो यहाँ होता। और उसकी अगर मैं उसका वो लेता, लाइन लेता है x इज इक्वल टू 0, तो उसका बनता है यहाँ। कंफ्यूज हो गई, फिर बताओ दोबारा, समझ गई। और अगर मान लो मैं इसको लेता इसके साथ, तो -4 -8 फिर ये बन जाता। तो तुम्हारी इस इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलो, टाइम बता देना, टाइम हो गया, टाइम हो गया।